हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको फिर से मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम किसी मोबाइल के रिव्यू के बारे में नहीं बात करने वाले दोस्तों। आज बात करेंगे कि अगर आप किसी भी क्षेत्र से हैं और कहीं से भी हैं और फाइनेंस कराना चाहते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य है और कैसा फाइनेंस कराना चाहते हैं, क्या आपको इस फाइनेंस में कौन सा सुविधा मिलने वाला है, इसी टॉपिक पे दोस्तों आज बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे बजाज फाइनेंस का जो फाइनेंस है और हमारा 3 साल का उस पे एक्सपीरियंस है, हम उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे कस्टमर हमारे आते हैं तो उनको कुछ पता ही नहीं रहता है कि फाइनेंस कराने आ जाते हैं, उनको क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा क्या नहीं लगेगा। इसीलिए हम सोचे कि अपने फॉलोवर और सब्सक्राइबर को बताएं कि आप अगर कहीं भी फाइनेंस कराने जाते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या जरूरत वाली चीजें आपको वहां पे लगती है और कितना समय लगता है और कितना सिविल स्कोर लगता है, सब इसी वीडियो में है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई भी सामान लेना चाहते हैं, अगर बजाज फाइनेंस से कोई भी सामान लेना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको स्टोर पे जाना होगा और स्टोर पे जाने के बाद आपको सामान को परचेज करना होगा, सामान को खरीदना होगा। सामान को जब आप खरीदिएगा, रेट उसको तय कीजिएगा स्टोर वालों से। कोई भी स्टोर वाला अपने नजदीकी कहीं भी जाइएगा जहां बजाज फाइनेंस का कोड लेके सभी दुकानदार बैठे हैं, जैसे हम लोग, हमारा भी बजाज फाइनेंस से कोड है और हम बहुत ही आसानी तरीके से, हमारे कस्टमर आते हैं तो उनको हम फाइनेंस करके देते हैं। तो इसमें एक प्रोसेस क्या होता है कि दोस्तों, पहले आप सामान को परचेज करिएगा, सामान को देखिएगा, उसको पसंद करिएगा, उस पर रेट आपको बताया जाएगा कि इतने में आपको कैश मिलने वाला है। कोई भी सामान हो, जितना उसका रेट बताया जाएगा उसी बेस पे बजाज फाइनेंस आपको फाइनेंस करके देता है। फाइनेंस के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जरूरत क्या पड़ती है, आधार कार्ड और पैन कार्ड। पैन कार्ड पे याद रहेगा, पैन कार्ड वही लगता है जो जिस पे आप सिग्नेचर किए होंगे। विदाउट सिग्नेचर पैन कार्ड नहीं लगता है। बहुत सारे कस्टमर हमारे पास आते हैं, हम उनको बार बार बोलते हैं, तो सोचे कि इसी पे आज एक वीडियो बनाते हैं अपने व्यूअर के लिए और सब्सक्राइबर के लिए कि उनको क्या क्या जरूरत है। कोई जरूरी नहीं है कि आप कहीं भी जाइएगा तो आपके पास पास में ही आधार कार्ड पैन कार्ड रहेगा, फोटो भी होगा तो उसी से काम चल जाएगा, लेकिन होना चाहिए फोटो। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप फाइनेंस कराना है तो आपको आधार कार्ड पैन कार्ड देना होगा। उसके बाद एक मोबाइल नंबर, जो आपको मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट, अगर उससे आप फोन पे यूपीआई यूज करते हैं तो उसमें भी होना चाहिए। तो उसके बाद आप ये दीजिएगा, वहां पे हर दुकान पे बजाज कंपनी के स्टाफ लोग बैठे होते हैं, आप उनको दीजिएगा। वो आपको 5 मिनट लगता है, 5 मिनट में आपको सिविल जांच करते हैं, सिविल चेक करते हैं कि आपका क्या सिविल है। अब सिविल आपको कैसे पता लगता है, सिविल में सबसे पहले क्या होता है दोस्तों कि उसमें कंपनी के ऊपर, कंपनी की तरफ से आता है कि आपके इस कस्टमर को इतने के रेंज के अंदर का फोन देना है या वॉशिंग मशीन देना है या फ्रिज देना है, वो एक लिमिट बना हुआ होता है। तो उस हिसाब से फाइनेंसर जो बैठे होते हैं बजाज कंपनी के, वो आपको फाइनेंस करके देते हैं। सिविल स्कोर के बारे में बात कर लिया जाए तो दोस्तों, अगर सिविल फाइनेंस करा रहे हैं तो सबसे कम आपको 700 प्लस सिविल होना चाहिए। 700 से ज्यादा सिविल रहेगा तो आपका जो सिविल स्कोर है बहुत ही अच्छा कहलाएगा और आपका जो लिमिट है, जो फाइनेंस का लिमिट है, वो बढ़ के अच्छा बेस देता है, बढ़ते जाता है। और दोस्तों बात कीजिए, अगर आपका बाई चांस लो सिविल है और आपका अगर उठा भी लिया तो उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट नहीं मिलते हैं। जैसे कि आपको जो स्कीम आप बोला जाता है, स्कीम के तौर पे ये फाइनेंस करती है कंपनी, हर कस्टमर का अलग अलग स्कीम निकाल के, प्रोडक्ट के हिसाब से स्कीम निकाल के देती है। तो उसमें कितने कस्टमर को जिसका कम सिविल स्कोर रहता है, उनका क्या होता है कि कोई है, अगर मान लीजिए कस्टमर बस कम डाउन पेमेंट देना है तो वो वाला डाउन पेमेंट जो कम वाला होता है वो कस्टमर के सिविल स्कोर से मैच नहीं करता है, जिसके हिसाब से कंपनी फाइनेंस नहीं कर पाती है। तो दोस्तों, मिला जुला के अगर बात की जाए तो सिविल स्कोर पे ही आपका फाइनेंस डिपेंड करता है कि आप जीरो पे ले रहे हैं कि क्या ले रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपको सिविल स्कोर बचा के रखना है तो आप कोई भी फाइनेंस करा रहे हैं तो उसमें आप कोशिश करिए कि मेरा टाइम टू टाइम अपना पेमेंट करें। आप जो आपका फाइनेंस का ईएमआई है उसको टाइम टू टाइम करें। अगर आप बाउंस करेंगे तो बाउंस में दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले इसकी बाउंस की बात कर लेते हैं। और मान लीजिए कोई सामान आप ईएमआई करा लिए और उसमें आप उसका डेट के 2 दिन 4 दिन बाद पेमेंट करते हैं, उसको बाउंस बोलते हैं। और बाउंस में दोस्तों क्या होता है कि आप तो ईएमआई भी दे रहे हैं, उसके बाद जो पेनाल्टी चार्ज होता है, आपको ये मेरे ख्याल से बजाज का 590 रुपया या 600 रुपया पेनाल्टी चार्ज लगता है। उसके बाद ईसीएस चार्ज दोस्तों अगर लग जाता है, ईसीएस चार्ज
आपके बैंक से 295 या 590 रुपया का बैंक से चार्ज लगता है। तो इस तरह से एक तो आप टाइम से ईएमआई नहीं दे रहे हैं, और दूसरा उसके बाद आपका बैंक से जो चार्ज कट रहा है वो अलग कट रहा है, उसके बाद पेनाल्टी 600 के करीब में जो दे रहे हैं वो अलग कट रहा है। तो आप कोशिश कीजिएगा लोग कि अपना ईएमआई टाइम टू टाइम भरेंगे, तो इससे आपका सिविल बेस भी जो रहेगा वो मजबूत रहेगा। बाकी के डिटेल्स दोस्तों मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद लगे तो दोस्तों, अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें। और हमारा सजेशन जो है, जो आप कमेंट करिए, जो आपको क्या इसमें बजाज फाइनेंस में आपको किस चीज की जरूरत है, आप जिस चीज की जरूरत है जो आप जानना चाहते हैं वो हमारे कमेंट में करिएगा। हम कमेंट देके उस पे वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।